हेलो फ्रेंड्स, आज हम शेम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि साल 2011 में रिलीज हुई थी। यह मूवी एक सेक्स एडिक्ट आदमी के बारे में है जिसके दिमाग में हमेशा सेक्स एंड पॉर्न चलते रहता है। वो आदमी कई बार नई नई लड़कियों को अपने घर ले आता है। एक दिन उस आदमी के घर उसकी बहन रहने आती है और फिर आगे क्या क्या होता है आपको आगे इस वीडियो में दिखाया जाएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें ब्रैंडन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। ब्रैंडन एक बैचलर होता है और वो न्यूयॉर्क में एक कंपनी में काम करता है। ब्रैंडन हमेशा से नई नई लड़कियों को अपने घर ले आता है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा सेक्स एडिक्ट होता है। उसके दिमाग में हमेशा सेक्स चलते रहता है और दिन में कई बार मैस्टरबेट भी करता है। एक दिन सुबह ब्रैंडन मेट्रो से अपने ऑफिस जा रहा होता है तो उसको मेट्रो में एक लड़की दिखाई देती है। ब्रैंडन अपनी गंदी नजरों से उस लड़की को घूरने लगता है और वो लड़की काफी अनकंफर्टेबल फील करती है और फिर इसके बाद स्टॉप आने पर वो लड़की मेट्रो से बाहर निकल जाती है। ब्रैंडन फिर उस लड़की का पीछा करने लगता है लेकिन भीड़ की वजह से वो लड़की कहीं खो जाती है। इसके बाद ब्रैंडन अपने ऑफिस चले जाता है और वहाँ वॉशरूम जाकर बहुत मैस्टरबेट करता है। ब्रैंडन और उसका बॉस काफी अच्छे दोस्त होते हैं। ब्रैंडन के बॉस का नाम डेविड होता है। फिर उसे शाम को काम खत्म होने के बाद ब्रैंडन और डेविड दोनों क्लब जाते हैं। क्लब में डेविड को एक लड़की पसंद आती है लेकिन वो लड़की ब्रैंडन को पसंद करती है। फिर क्लब से निकलने के बाद डेविड अपने घर चले जाता है लेकिन वो लड़की ब्रैंडन को लिफ्ट देती है और थोड़ी देर में दोनों एक सुनसान सड़क पर इंटीमेट हो जाते हैं। ब्रैंडन जब अपने घर आता है तो उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसको लगता है कि कोई चोर उसके घर घुस आया है और वो आवाजें सुनकर अपने बाथरूम की ओर जाता है लेकिन चेक करने पर उसको पता चलता है कि वो कोई चोर नहीं बल्कि उसकी बहन सीसी होती है। ब्रैंडन को बहुत दिनों से उसकी बहन सीसी का कॉल आ रहा होता है लेकिन वो इसको इग्नोर करता था। सीसी के पास उसके भाई के घर की चाबी होती है इसलिए जब वो न्यूयॉर्क आई तो वो डायरेक्टली अपने भाई के घर आ गई। दरअसल सीसी एक सिंगर होती है जिसकी वजह से उसको न्यूयॉर्क में कुछ काम मिला था इसलिए वो अपने भाई ब्रैंडन को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको इस घर में रहने की परमिशन दे दे। सीसी पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने वाली थी लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया था जिसकी वजह से वो बहुत रोने लगी। ब्रैंडन को इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है तो इसलिए वो सीसी को अपने साथ रहने की परमिशन देता है। दूसरे दिन सीसी ब्रैंडन को अपने गाना सुनाने के लिए एक शो में इन्वाइट करता है। ब्रैंडन उसे कहता है कि आज वो ऑफिस का काम जल्दी से खत्म करके उसका गाना सुनने आएगा। ऑफिस आने पे ब्रैंडन को पता चलता है कि कंप्यूटर में वायरस आ जाने की वजह से सभी कंप्यूटर को रिपेयर करने भेजा गया है। ब्रैंडन डेविड को बताता है कि आज शाम वो अपने बहन के सिंगिंग शो में उसके गाना सुनने जाएगा। यह सुनकर डेविड कहता है कि वो भी उसके बहन का शो देखने आएगा। फिर शाम को ब्रैंडन और डेविड दोनों सीसी का गाना सुनने जाते हैं। सीसी गाना गा रही होती है। उसका गाना सुनकर ब्रैंडन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। डेविड को सीसी का गाना बहुत पसंद आता है और वो उसके गाने की तारीफ करने लगता है। फिर सीसी अपने भाई के पास आती है और तभी डेविड और सीसी दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और बात करते करते डेविड सीसी को फ्लर्ट करता है और सीसी को भी डेविड में इंटरेस्ट आने लगता है लेकिन ब्रैंडन को यह सब अच्छा नहीं लगता। जब तीनों टैक्सी से अपने घर जा रहे होते हैं तब टैक्सी में डेविड और सीसी दोनों किस करने लगते हैं। उन दोनों को ऐसा देखकर ब्रैंडन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। फिर सीसी डेविड के साथ ब्रैंडन के बेडरूम जाती है और फिर वहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ब्रैंडन को उन दोनों की इंटीमेट की आवाज सुनाई देती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन ब्रैंडन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि डेविड उसका बॉस होता है और फिर वो बाहर जॉगिंग करने जाता है। फिर वो रात को अपने घर आता है और अपनी बेडशीट चेंज करके अपने बेड पे सो जाता है। थोड़ी देर बाद सीसी ब्रैंडन के बेडरूम में उसके साथ सोने आती है और वो उसके साथ सो जाती है। फिर ब्रैंडन सीसी पे बहुत गुस्सा होता है और उस पे चिल्लाकर उसे रूम से बाहर निकाल देता है। दूसरे दिन डेविड ब्रैंडन को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे कहता है कि उसके कंप्यूटर में बहुत सारे पॉर्न वीडियोस मिले लेकिन तभी डेविड को उसके घर से कॉल आता है और ब्रैंडन वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रैंडन कितना बड़ा सेक्स एडिक्ट होता है। उसके बाद ब्रैंडन को उसके ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ जाती है और फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। उस लड़की का नाम मरीन होता है। फिर दोनों उसी रात को डेट पर जाते हैं और डेट काफी अच्छी जाती है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर उसी शाम को ब्रैंडन अपने घर आता है और नहाते टाइम बहुत मैस्टरबेट करने लगता है लेकिन तभी वहाँ सीसी भी आ जाती है और उसको ऐसे करते हुए देख लेती है और फिर सीसी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सीसी को ब्रैंडन के लैपटॉप में कुछ गंदे वीडियोस दिखती है। ब्रैंडन को इसके बारे में पता चल जाता है तो वो अपने लैपटॉप को और अपने सारे सेक्स टॉयज को कूड़े में फेंक देता है। फिर अगले दिन ऑफिस में ब्रैंडन मरीन को एक कॉर्नर में ले जाता है और उसको बहुत किस करता है। फिर दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ इंटीमेट हो रहे होते हैं लेकिन तभी ब्रैंडन किसी वजह से इंटीमेट नहीं कर पाता और फिर मरीन वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ब्रैंडन वहाँ एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। घर आने पे ब्रैंडन सीसी से कहता है कि उसे उस दिन डेविड के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहिए था क्योंकि डेविड शादीशुदा होता है और उसकी एक फैमिली होती है। फिर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और वो सीसी को घर छोड़ के जाने के लिए कहता है। फिर रात को ब्रैंडन एक बार में जाता है, वहाँ उसको एक लड़की मिलती है। फिर ब्रैंडन उस लड़की को फ्लर्ट करने लगता है और उसके साथ गंदी चीज करने की भी कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ उस लड़की का बॉयफ्रेंड
फ्रेंड आ जाता है और उसको बाहर ले जा करके उसको बहुत मारता है। फिर ब्रैंडन दूसरे बार जाता है लेकिन किसी वजह से उसको जाने नहीं देते। थोड़ी देर बाद ब्रैंडन गलती से एक गे बार में चले जाता है और वहाँ पर किसी गे के साथ इंटीमेट हो जाता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद सीसी ब्रैंडन को एक वॉइस मैसेज सेंड करती है और बहुत रोती है, लेकिन ब्रैंडन उसको फिर इग्नोर कर देता है और थोड़ी देर बाद एक होटल में जाकर 2 प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट हो जाता है। फिर ब्रैंडन जब मेट्रो से अपने घर जा रहा होता है तो तभी वहाँ एक पुलिस इमरजेंसी की वजह से सभी पैसेंजर्स को ट्रेन छोड़नी पड़ती है क्योंकि किसी ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था। तभी ब्रैंडन को अपनी बहन सीसी की बहुत फिक्र होने लगती है और वो उसे कॉल करने लगता है, लेकिन सीसी कॉल नहीं उठाती। तो फिर ब्रैंडन जल्द से जल्द अपने घर जाता है और देखता है कि सीसी ने अपनी नस काट दी है, जिसकी वजह से पूरा बाथरूम खून खून हो गया। फिर ब्रैंडन एम्बुलेंस को कॉल करता है और उसकी जान बचा लेता है। बाद में ब्रैंडन अकेले में बाहर बारिश में जाता है और वहाँ बैठ के बहुत रोता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि वो जो भी कर रहा था वो बहुत गलत था और फिर वो सुधर जाता है। अगले दिन जब ब्रैंडन मेट्रो से अपने ऑफिस जा रहा होता है तो उसको वही लड़की मिलती है जिसका वो मूवी की स्टार्टिंग में गंदी नजर से देखता था, लेकिन इस बार वो लड़की ब्रैंडन को फ्लर्ट करती है और ब्रैंडन अब पूरी तरह से सुधर चुका था, इसलिए वो अब उसको इग्नोर कर देता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।